हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ कैम क्लासेस में। तो हम जो है अपनी सीरीज जो हम रिएजेंट की पढ़ रहे थे उसमें हम आज एक अपना नया लेक्चर ऐड करने जा रहे हैं। तो जो आज हम रिएजेंट पढ़ने वाले हैं वो केवल CSIR नेट और गेट के लिए है। तो मैं आपको इस सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हमने जो है रिएजेंट की सीरीज शुरू करी है, जिसे हम पूरी तरह से एकदम शॉर्ट वे में, कि जिससे आपके कोई क्वेश्चन गलत ना हो, इस तरह से हम इस सीरीज को चलाएंगे। और इस सीरीज में मैं सारे के सारे रिएजेंट कवर करूंगा आपके, चाहे वो CSIR नेट के हों, गेट के हों और IIT जैम के हों। और मैं आपको शुरू में ही बता दूंगा लेक्चर के कि क्या किस चीज़ के लिए लेक्चर है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, जो हमने इससे पहले लेक्चर पार्ट 1 बनाया था, उसमें हमने जो है डाइऑल का फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम जो है शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि केवल आपका होगा CSIR नेट और गेट के लिए, IIT जैम के लिए लेक्चर नहीं है। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने क्या वाले हैं, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए जो मैंने लिख रखा है शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये देखिए क्या लिखा हुआ है इधर। यहाँ लिखा हुआ है शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। द शार्पलेस इपॉक्सीडेशन रिएक्शन इज एन इनेंशियो सेलेक्टिव, यहाँ ध्यान रखना है क्या है ये, इनेंशियो सेलेक्टिव केमिकल रिएक्शन टू प्रिपेयर 2,3 इपॉक्सी एल्कोहल। क्या बनता है इससे, 2,3 इपॉक्सी एल्कोहल। अभी ये हम थोड़ा डिटेल से भी चर्चा करेंगे। फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल, हमें क्या ध्यान रखना है, एलाइलिक एल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज टेट्राब्यूटाइल हाइपोपरॉक्साइड, टेट्राब्यूटाइल हाइपोपरॉक्साइड। द मेथड रिलाइज ऑन ए कैटलिस्ट formed from titanium tetra isopropoxide and diethyl tartrate। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये रिएक्शन जो हो रही है इसमें जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है कि 1,2 अलाइलिक एल्कोहल। 1,2 अलाइलिक एल्कोहल से आप क्या समझते हैं, ये देखिए कि कुछ इस तरह का एल्कोहल, कि ये एल्कोहल है, ये मैंने प्राइमरी एल्कोहल बनाया। और 1,2 क्या है इसका, 1,2 ये जो है इसका डबल बॉन्ड है, यहाँ कह सकते हैं अनसैचुरेशन है। और फिर कौन सा एल्कोहल, 1,2 अलाइलिक एल्कोहल हो गया, कौन सा, प्राइमरी। और यहीं अगर मैं कुछ लगा देता हूं तो कैसा हो गया, सेकेंडरी हो गया। पहली चीज तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरे, इसमें प्रोडक्ट जो मॉलिक्यूल बनता है 2,3 इपॉक्सी एल्कोहल। 2,3 पर क्या बन जाएगी, इपॉक्साइड रिंग बन जाएगी। 2,3 पर इपॉक्साइड रिंग बन जाएगी, यही यहाँ बताया गया है। इसमें जो रिएजेंट यूज हो रहा है, तीन ही चीज मेन होती है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, रिएजेंट और जो है क्या उससे प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसमें रिएजेंट जो है मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, ये टेट्राब्यूटाइल हाइपरऑक्साइड, ये आपके सामने लिख रखा है। और ये जो है ये लिखा हुआ है आपके सामने टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपॉक्साइड लिखा हुआ है। और ये DET डाइइथाइल टार्ट्रेट और सोलवेंट जो हम इसमें यूज करेंगे DCM डाइक्लोरोमीथेन। अच्छा, अगर मैं DET की बात करूं, अगर मैं यहाँ DET की बात करता हूं तो देखिए DET क्या हो सकता है आपके सामने। तो DET की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसा होती है, COOET, इधर OH लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन, इधर OH लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन, और ये जो है COOET। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये है प्लस DET। क्या है ये, प्लस DET, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, इसकी कन्फ्यूजन और इसकी कन्फ्यूजन निकाल के इसे हम बोल सकते हैं RRDET। क्या है ये, R,RDET, डाइइथाइल टार्ट्रेट, इसे हम बोल सकते हैं। दूसरा DET क्या हो सकता है कि इसकी ही जो है मिरर इमेज सेम आपके सामने होगी और इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी कि ये OH और ये जो है H और ये COOET। ये क्या है हमारा, ये है माइनस DET, इसे बोलते हैं माइनस DET। ये इसे हम क्या बोल सकते हैं, S,SDET। अगर आपके सामने एग्जाम में ये लिखा हुआ आ जाए डायरेक्ट, तो आपको कैसे पता चलेगा वो प्लस DET है या माइनस DET है। तो आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट पर इसकी जो है आपको कन्फ्यूजन निकाल कर देखनी होगी कि R आ रही है, दूसरे पॉइंट पर देखनी होगी R आ रही है। अगर R और R आ रही है तो समझ लीजिए आपका क्या है, ये आपका प्लस DET है, इसे R,RDET भी बोल सकते हैं। ऐसी जो है यहाँ और यहाँ निकाल कर देखनी, यहाँ भी एस आएगी और यहाँ भी एस आएगी, तो क्या आपको पता चल जाएगा क्या है, माइनस DET है। अच्छा, इसमें हम एक चीज DET की जगह
यहाँ सेम जो है हम DET की जगह अगर बात करूं तो हम DIPT भी यूज कर सकते हैं। DIPT क्या है? डाई आइसोप्रोपाइल टार्ट्रेट। डाई आइसोप्रोपाइल टार्ट्रेट है, सेम ही जो है इससे हमें रिएक्शन मिलेगी। इसमें भी जो है क्या होता है, प्लस DIPT और माइनस DIPT। तो चलिए भाई एक एक करके जो है इन सब चीज को हम समझते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं आपके सामने कि ये आपका जो है अलाइलिक अल्कोहल आपके सामने कुछ इस तरह से दे रखा है और इसमें हमने जो है सेम सब कुछ रिएजेंट यूज कर रखे हैं और हमने माइनस DET यूज करा है। क्या यूज कर रहे हैं? माइनस DET से हम S डाइथाइल टार्ट्रेट भी बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हुआ है कि जो इपोक्साइड रिंग बन रही है, जो हमारे रिएजेंट मॉलिक्यूल का अटैक हुआ है, वो कहाँ से हुआ है? C फेस से। इसमें दो फेस दिखा रखे हैं कि अगर कोई ऊपर की तरफ से अटैक हो रहा है तो C फेस और नीचे की तरफ से अटैक हो रहा है तो R फेस। तो आप देखिए प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, इपोक्साइड रिंग ऊपर की तरफ बन रही है, मतलब कहाँ से अटैक हुआ? C फेस से इसमें अटैक हुआ। वहीं अगर हम इसमें देखते हैं RR डाइथाइल टार्ट्रेट, जिसे जो है प्लस DET भी बोल सकते हैं, उसमें कहाँ से अटैक हुआ? R फेस से अटैक हुआ और इपोक्साइड रिंग आपकी जो है कहाँ बन रही है? वो नीचे की तरफ बन रही है। इतनी चीज आपको समझ में आई। ऐसी जो है DIPT का दे रखा है, सेम दे रखा है, माइनस है तो अटैक ऊपर की तरफ से हो रहा है, प्लस है तो अटैक नीचे की तरफ से हो रहा है। मतलब माइनस है तो C फेस से अटैक हो रहा है और प्लस है तो R फेस से अटैक हो रहा है। बट आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि हम जो है फेस कैसा देखें और कैसे पता करें कि हमारा जो है इपोक्साइड रिंग अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन आ रहा है। तो एक केवल मैंने आपको क्या करा है, दिखाने के लिए ये चीज मैंने आपको बताई है। आपको ये कुछ याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है वो आपको अब मैं समझाता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि सपोज करो आपके पास कुछ इस तरह का एल्कोहल है, ये OH, ये आपके सामने एल्कोहल है। अब इसमें मैं कहूं कि OH किधर की साइड है, तो आपको क्या करना है, इस जगह खड़े होना है जहां से डबल बॉन्ड शुरू हुआ है, कि एक तो ये पोजीशन, एक ये, तो इस वाली मतलब डबल बॉन्ड पे आपको यहाँ खड़े होना है। और यहाँ खड़े होकर आपको क्या देखना है, यहाँ खड़े होकर देखना है कि आपके जो है OH किधर आ रहा है, राइट हैंड साइड आ रहा है या लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। अगर इसमें मॉलिक्यूल में बात करूं तो OH हमारा किधर आ रहा है, राइट आ रहा है, राइट आ रहा है, राइट हैंड साइड आ रहा है। अच्छा सेम आपके सामने कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल दे रखा है, इसमें मैं कहूँ कि OH किधर आ रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपको सेम यहीं खड़े होना है, इधर खड़े होना है और यहाँ खड़े होकर देखना है कि OH किधर आ रहा है। अगर आप ऐसा देखते हो, यहाँ से देखते हो, तो आप क्या देखोगे कि इधर तो ये तो हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, तो OH किधर आ रहा है हमारा, ये आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, ये आ रहा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा जैसा और भी हम देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल हो, कि चलो ये बना देता हूँ, ये है OH। अगर आप यहाँ खड़े होकर देखते हो तो कैसे देखते हो, OH कहाँ आएगा आपका, ये आएगा राइट हैंड साइड, ये आएगा आपका राइट हैंड साइड। आपके पास जो है कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है, आपके पास जो है कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है ये, तो आपको करना क्या है, सेम आपको इधर खड़े होना है और इधर खड़े होकर तब आप देखोगे तो ये OH आपका किधर आएगा, तो ये OH आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। तब आप इधर खड़े होंगे तो ये OH आपका किधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ये होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट राइट आप देख सकते हो नहीं कि OH की पोजीशन आपको देखनी है कि वो राइट है या लेफ्ट। कैसे देखनी है एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये डबल बॉन्ड है और सपोज करो इधर जो है हमारा ये OH लगा हुआ है। आपको यहाँ खड़े होना है, यहाँ खड़े होना है आपको किधर, जिधर से डबल बॉन्ड इनिशिएट हुआ है, OH जिधर लगा है उसकी दूसरी साइड। फिर आपको देखना है कि इस डबल बॉन्ड से इधर जा रहा है, इधर कौन सी डायरेक्शन हुई, राइट, इधर हुई राइट, और इधर जा रहा है तो इधर क्या हुई, लेफ्ट हुई। तो आपको लेफ्ट राइट देखना है कि भाई लेफ्ट जा रहा है, OH हमारा लेफ्ट लगा हुआ है, राइट लगा हुआ है, तो आप बता सकते हो कि कहाँ लगा हुआ है। यहाँ आप देख के पता चला आपको कहाँ लगा हुआ है, राइट लगा हुआ है। तो पहली चीज जो आपको देखनी थी कि वो क्या देखनी थी, राइट और लेफ्ट। पहली चीज आपको राइट और लेफ्ट देखनी थी। आप इतनी चीज सीख गए हो, राइट और लेफ्ट देखना। दूसरी चीज इसमें जो आती है वो एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, प्लस RAW प्लस रो आपको ध्यान रखना है, RAW, बस यही आपको फॉर्मूला इसमें ध्यान रखना है। RAW का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। प्लस मतलब प्लस DET यूज हो रहा है, राइट हैंड साइड, R का मतलब है राइट, कि OH जो है हमारा राइट है। A का मतलब है अबोव, A का क्या मतलब है अबोव, और W का क्या मतलब है, उसे हमें वेज से रिप्रेजेंट करना है। वेज से मतलब अबोव द प्लेन वाले को आप ऐसी तो रिप्रेजेंट करते हो, अबोव द प्लेन को इससे तो रिप्रेजेंट करे, तो इसका मतलब है वेज, वेज से हम इसे जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि कोई भी जो है इसमें शुरू की, अगर ये बैच आप W को अगर छोड़ दो, यहाँ W तो केवल रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ बता रहा है, ठीक है। तो इसमें इन तीनों में प्लस R और A
इन तीनों में कोई भी एक सिंगल चेंज नहीं होगा। मतलब कि या तो अगर ये माइनस आया है तो इनमें से कोई भी दो चेंज होंगे, या तो ये जो है आर है, तो अगर ये आर चेंज नहीं हुआ तो ए का अबोव द प्लेन का हो जाएगा बिलो द प्लेन। ठीक है, दो चीज चेंज हुई, देखिए एक तो ये साइन चेंज हुआ, एक ये चेंज हुआ हमारा। दूसरा क्या है, अगर जो है प्लस और ये एल है, मतलब प्लस डी टी यूज कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड लगा हुआ है, तो एक चेंज हो गया तो दूसरा भी चेंज होगा, तो अब आपका क्या हो जाएगा बिलो दी प्लेन। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, तो आप बस ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल, आपको सारी चीजें ये समझ में आ जाएंगी। चलिए भाई, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने कुछ इस तरह से है। अगर इसमें मैं बात करता हूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि यहाँ जो है हमारा ओ एच कहाँ लगा हुआ है। सबसे पहली चीज तो हमें देखनी है, इधर खड़े होना है और हमें ओ एच देखना है। तो ओ एच कहाँ लगा हुआ है हमारा, लेफ्ट लगा हुआ है। ओ एच कहाँ है हमारा, लेफ्ट लगा हुआ है। इतनी चीज हमें समझ में आ गई। हमें एक फॉर्मूला ध्यान है, प्लस आर ए डब्ल्यू। तो क्या है कि प्लस डी टी तो यूज हो रहा है, प्लस का तो प्लस ही, प्लस डी टी यहाँ यूज हो रहा है तो प्लस का प्लस। आर ये कहाँ लगा हुआ है, लेफ्ट लगा हुआ है, तो लेफ्ट। आर का क्या लिख दिया हमने, लेफ्ट। अब हमें पता है ये चेंज हुआ है तो ये भी चेंज होगा, मतलब दो तो चेंज होने ही है। तो इसमें कहाँ होगा कि अबोव दी प्लेन है, तो इसका मतलब कहाँ होगा, ये बिलो दी प्लेन आ जाएगा। तो अगर आपको जो अब इपॉक्साइड रिंग बनानी है वो कहाँ बनानी है, आपको सिंपल बिलो दी प्लेन बना देनी है और इसका आंसर आपको लिख देना है, यही इसका आंसर होगा। आपको इतना ध्यान रखना है। और डब्ल्यू क्यों लिखा है, डब्ल्यू का मतलब यहाँ बेस डैश मतलब रिप्रेजेंटेशन, तब हमें अबोव दी प्लेन पता चल गया, तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो हमें तो पता ही है अबोव दी प्लेन को हम जो है बेस से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ बिलो दी प्लेन आया तो बिलो दी प्लेन को हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। तो ऐसा हमने यहाँ ये लिख दिया। अब देखिए क्या आया है, माइनस डी टी। तो माइनस डी टी आया, हमें फॉर्मूला क्या पता है, रो पता है, आर ए डब्ल्यू। अब ये साइन चेंज हो गया माइनस, और ये क्या है, ये हो गया लेफ्ट। तो दो तो पहले ही चेंज हो चुके हैं, तो तीसरा चेंज होगा नहीं। तो क्या मतलब ये अबोव दी प्लेन ही आएगा, ये अबोव दी प्लेन ही आएगा। अबोव दी प्लेन आएगा तो अबोव दी प्लेन करके आप इपॉक्साइड रिंग कहाँ बनेगी, अबोव दी प्लेन, इसमें इपॉक्साइड रिंग आपकी बन जाएगी और इसका आंसर हो जाएगा कुछ इस तरह से। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये पूरे रिएजेंट लिखे हुए हैं और हमें पता है ये सारे रिएजेंट हमारे कहाँ यूज होते हैं, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में यूज होते हैं। अब सवाल आया प्लस डी टी आया है, तो हम जो है अबोव दी प्लेन इपॉक्साइड रिंग बनाए या बिलो दी प्लेन इपॉक्साइड रिंग बनाए, हमारे सामने सवाल तो यही आया। तो कैसे पता करना है, आपको सिंपल यहाँ खड़े होना है और यहाँ खड़े होकर आपने क्या देखना है कि ये ओ एच जो हमारा लगा हुआ है, इधर से ओ एच किधर है, इस पोजीशन से ओ एच किधर है हमारे सामने से। तो हमने देखा कहाँ है, लेफ्ट राइट हैंड साइड, कहाँ है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड। तो हमें तो एक ही चीज पता है, प्लस आर ए डब्ल्यू। तो अगर ये प्लस डी टी यूज हो रहा है, राइट हैंड साइड है, तो अबोव दी प्लेन। तो मतलब आपकी जो इपॉक्साइड रिंग बनेगी वो कहाँ बनेगी, अबोव दी प्लेन बनेगी ये इपॉक्साइड रिंग। इसे मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। यहाँ जो है चूंकि यहाँ अबोव और बिलो लिखने का कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए मैंने सीधा सिंपल बॉन्ड यहाँ लगाया है। फिर क्या लगा हुआ है, इधर हमारा CH3 लगा हुआ है और इधर हमारा सिंपल ये OH लगा हुआ है। बाकी सेम मॉलिक्यूल हमारा ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो ये आपके सामने प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आया। सेम इधर करना है, हमें पता है कहाँ, राइट हैंड साइड लगा हुआ है, कोई एक चीज चेंज होगी नहीं, माइनस चेंज हुआ है और ये तो राइट हैंड साइड लगा हुआ है, ये तो फिक्स है। तो क्या होगा कि ये आ जाएगा बिलो, मतलब क्या, बिलो दी प्लेन। तो इसमें सिंपल आपको क्या करना है कि ये CH3 और ये सब कुछ ऐसे लिखना है आपको, और क्या लगा देना है, बिलो दी प्लेन आपको इपॉक्साइड रिंग बना देनी है। तो बात आपको समझ में आ रही है या नहीं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं आपको बात समझ में आई या नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल में पूरे जो रिएजेंट दे रखे हैं आपको समझ में आएगा कि शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन के ये रिएजेंट दे रखे हैं। ठीक, उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ खड़े होना है और देखना है ये OH आपका कहाँ है। तो अगर मैं नीचे से देखता हूँ इधर खड़े होकर, तो OH कहाँ है, मेरे राइट हैंड साइड, बट यहाँ से हमें नहीं देखना, हमें तो इधर से देखना है। तो उधर से मैं खड़े होकर देखता हूँ तो OH कहाँ आएगा, मेरा लेफ्ट हैंड साइड। OH मेरा कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। इसी मॉलिक्यूल को आप ऐसे करके देख सकते हो। थोड़ा मैंने ये मॉलिक्यूल अगर घुमा दिया, ऐसे बीच से रोटेट करके ऐसे घुमा दिया, तो ये मॉलिक्यूल मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा OH। तो देख लीजिए ये सेम मॉलिक्यूल अगर मैं यहाँ खड़े होकर देखता हूँ तो कहाँ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा OH आ रहा है। तो ऐसी जो है इसमें भी आप देख सकते हो, OH हमारा कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड। तो पहली चीज तो हमें ये पता चल गई। अब हमें तो एक ही चीज पता है, क्या, RAW प्लस यूज हो रहा है और ये R जो है राइट हैंड साइड ना होकर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। OH क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड। तो प्लस है तो एक चीज तो चेंज होनी नहीं शुरू के तीनों में से, तो क्या आएगा, बिलो दी प्लेन। तो इसका मतलब OH जो इपॉक्साइड रिंग जो हमारी बनेगी वो कहाँ बनेगी, बिलो दी प्लेन। इपॉक्साइड रिंग हमारी कहाँ बनेगी, बिलो दी प्लेन। तो आपको क्या करना है, बिलो दी प्लेन आपको इपॉक्साइड रिंग बना देनी है। बाकी सेम ऐसे का ऐसा ही लिख देना है। आपको इसका आंसर समझ में आया क्या हुआ। चलिए भाई आगे देखते हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूं
तो अगर यहाँ है तो सेम भी जो है माइनस यूज हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, इपॉक्साइड रिंग आपकी अबोव द प्लेन बन जाएगी। तो इपॉक्साइड रिंग कहाँ बनाऊँ, यहाँ अबोव द प्लेन बना दी। अगर यहाँ अबोव द प्लेन है, ये सब प्लेन में है, तो इसे जो है ये क्या होगा, बिलो द प्लेन यहाँ लग जाएगा OH, यहाँ ऐसे ये क्या हो जाएगा, अबोव द प्लेन में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है प्लस DET यूज कर रखा है, तो यहाँ अब प्लस DET कर रखा है और रिएजेंट मैंने यहाँ लिख नहीं रखे, क्योंकि रिएजेंट आप समझ जाओगे, शार्प प्लस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन चल रहा है तो क्या क्या होंगे। अगर मैं यहाँ खड़े होकर देखता हूँ तो इस बॉन्ड से देखिए इधर से OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। कहाँ है ये, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। इतनी बात समझ में आई। चलिए भाई अब हमें एक ही फॉर्मूला ध्यान है, प्लस RAW। कैसा, प्लस तो यूज हो रहा है, ये कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड। तो अब ये इन तीनों में से तो दो एक साथ चेंज होते हैं, कभी सिंगल कोई चेंज नहीं होता। अब एक चेंज हुआ तो दूसरा भी होगा, तो कहाँ आएगा, ये बिलो दी प्लेन। तो आपका जो है क्या बन जाएगा, बिलो दी प्लेन आपकी जो है इपॉक्साइड रिंग यहाँ बन जाएगी C8H12, और इसे जो है आपको क्या लिखना है, OH, सेम सिंपल ऐसा लिख देना। अच्छा ये जो है बिलो दी प्लेन इधर लगाओ या आप इधर लगाओ, बात सेम ही है। अगर आप जो है ऐसे ही से लिखते हो तो बात एक ही है, C8H12 और इधर क्या, OH, तो ये दोनों एक ही बात है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आ रही है ना सारी चीजें। तो चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में जो है, हम क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है हम करेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं तो उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन आप और कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन, और मैं थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें क्या हुआ है कि आपके सामने हमने ये रिएजेंट यूज करा है, ये रिएजेंट, ठीक। और इसमें अगर हम माइनस DIPT यूज करें और प्लस DIPT यूज करें, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। माइनस DIPT यूज करूँ तो इपॉक्सीडेशन कहाँ होगा, बिलो दी प्लेन होगा या अबव दी प्लेन होगा, पहले तो हमें ये देखना होगा। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो OH मेरा कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो माइनस DET है, तो मतलब हमें तो एक ही बता, प्लस RAW। अगर माइनस वाला यूज हुआ है OH तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो दो तो शुरू में ही चेंज हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा, अबव दी प्लेन की माइनस वाले में कहाँ आएगा, अबव दी प्लेन आएगा। अबव दी प्लेन हमारी जो है वो क्या बनेगी, अबव दी प्लेन इपॉक्साइड रिंग बनेगी। इस वाले में हमें अबव दी प्लेन तो पता चल गया, तो इस वाले में क्या होगा कि प्लस साइन यूज हुआ है और वो लेफ्ट है, प्लस साइन यूज हुआ वो लेफ्ट है, तो ये भी होगा, तो ये B आ जाएगा। तो ये क्या बनेगी, बिलो दी प्लेन आपकी इपॉक्साइड रिंग बनेगी। अब मुझे एक बात बताइए, रिएक्शन जो फास्ट होगी वो अबव दी प्लेन से इसमें इपॉक्साइड रिंग लगाऊं तब फास्ट होगी, या बिलो दी प्लेन से इपॉक्साइड रिंग लगाऊं तब फास्ट होगी। देखिए पहले अबव में तो ये लगा हुआ है बल्कि ग्रुप, तो अबव से बिलो में ये बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, बिलो से कोई भी चीज अटैक करेगी या बिलो में जो है इपॉक्साइड रिंग हमारी बनेगी, तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट हमारा लेस बनेगा, क्योंकि स्ट्रिक हिंड्रेंस इसके साथ फील होगा। और वहीं अगर हमारी अबव दी प्लेन अगर इपॉक्साइड रिंग लग रही है, जो किसकी प्रेजेंस में लगेगी, माइनस DIPT की, तो अगर वो अबव दी प्लेन लग रही है तो कोई स्टिक हिंड्रेंस फील नहीं होगा। तो इसमें अगर हमने DIPT डाला है तो माइनस DIPT के साथ फास्ट रिएक्शन होगी, और प्रोडक्ट जो है अबव दी प्लेन इपॉक्साइड रिंग वाला प्रोडक्ट जो है वो हमारा मोर बनेगा। क्योंकि अगर बिलो दी वाला बनता तो किसके साथ जो है मतलब स्ट्रिक हिंड्रेंस फील होता, और स्ट्रिक हिंड्रेंस से बचने के लिए ही हमने क्या करा है कि ये वाला जो है इसमें बना दिया। और इन दोनों में किसके साथ रिएक्शन फास्ट होगी, माइनस DIPT और प्लस DIPT के साथ, तो माइनस वाले के साथ होगी। क्यों, क्योंकि प्लस वाले में तो बिलो दी प्लेन लग रही है इपॉक्साइड रिंग, और बिलो दी प्लेन लग रही है तो स्ट्रिक हिंड्रेंस हमारा कुछ ना कुछ फील होगा। तो डाई आइसोप्रोपाइल टार्ट्रेट के साथ अगर हम यूज करें तो माइनस वाले के साथ जो है हमारी फास्ट रिएक्शन होगी। ये बात आपको समझ में आई। चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे आपके सामने ये कुछ इस तरह का दे रखा है, तो इसमें पूछा है व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, और OH की पोजीशन उन्होंने हमें बता नहीं रखी कि OH जो है आपका बिलो दी प्लेन भी हो सकता है और OH आपका जो है अबव दी प्लेन भी हो सकता है। तो OH की कोई भी उन्होंने यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें नहीं दी है। अपनों को सिंपल सेम फंडा वही करना है कि इधर खड़े होना है और यहाँ देखना है कि यहाँ से OH हमारा लेफ्ट है या राइट। तो देखिए अगर इधर जाता हूँ, इधर से देखता हूँ तो OH क्या है, राइट हैंड साइड। तो हमें तो सबसे पहले तो OH वाली साइड देखनी थी, तो OH क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया OH। अब राइट हैंड साइड हो गया और इसमें क्या दिया, प्लस DIPT दिया है।
तो प्लस DIPT दिया हमें तो पता है RAW, हमें तो सिंपल यही पता है RAW, प्लस भी है, राइट हैंड साइड भी है, तो कहाँ बनेगा, अबोव दी प्लेन, अबोव दी प्लेन। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अबोव दी प्लेन जो है आपको ये बना देना है कि इपोक्साइड रिंग हमने कहाँ बना दी, TMS टेट्रामिथाइल साइलेनेट हमने ऐसे ही लगा दिया, और जो है ये अबोव दी प्लेन हमने बना दिया। दूसरी चीज ये जो है ऐसे का ऐसा ही। अब हमारे सामने कंडीशन आएगी कि वो दे देगा, एक बार दे देगा कि ये जो है बिलो दी प्लेन OH लगा हुआ है, एक बार दे देगा अबोव दी प्लेन OH लगा हुआ है। पहली चीज तो हमने देख ली कि ये इपोक्साइड रिंग कहाँ बन रही है, सिंपल। दूसरी चीज हमें आंसर में दे रखा है कि भाई एक बार ये बिलो दे रखी थी, ये अबोव दे रखा था, तो हम पहले तो यही देख लेंगे कि अबोव बना हुआ है बिलो, तो इसमें। दूसरा हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे कि एक बार ये OH अबोव दी प्लेन लगा दे, दूसरी बार जो है बिलो दी प्लेन लगा दे, तो कौन सा मेजर बनेगा। तो आप खुद ही बताइए, अगर हम यहाँ हैं और ये OH बिलो दी प्लेन लगा हुआ है और कोई भी चीज बिलो दी प्लेन से अटैक करेगी तो क्या होगा, उसके बीच में स्ट्रिक हिंड्रेंस होगा। चूंकि प्लस DIPT दे रखा है, अबोव दी प्लेन से, अबोव दी प्लेन से हमें मतलब इपोक्साइड रिंग बनानी है, तो अबोव दी प्लेन से इपोक्साइड रिंग बनानी है, तो लेस हिंड्रेंस कब फील होगा, जब OH हमारा बिलो दी प्लेन लगा हुआ हो। तो इस वाले में ये वाला प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। देखिए दोबारा सुनिएगा एक बात, मेरी बात, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, कि सबसे पहले तो आपको देखना है कि कौन सा जो है यहाँ से कैसा मतलब इपोक्साइड बनेगा, तो आपको पता है अबोव दी प्लेन बनेगा, तो अबोव दी प्लेन ये। अब OH कहाँ होना चाहिए, जो लेस स्ट्रिक हिंड्रेंस फील करे, कहाँ, बिलो दी प्लेन होना चाहिए, तो सिंपल आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर का आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो इसमें तो प्लस DIPT दे रखा है और ये सब कुछ दे रखा है, तो इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सा प्रोडक्ट आपके सामने बन रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ खड़े होना है, देखना है OH का है आपका लेफ्ट हैंड साइड, OH आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो और प्लस DIPT दे रखा है, तो हमें पता है RAW, हमें पता है OH ये प्लस का तो प्लस है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो कहाँ बनेगा, बिलो दी प्लेन हमारा जो है वो बन जाएगा। तो आपको सिंपल OR ये ऐसे ही लिखना है, सेम सब कुछ ऐसे ही लिखना है, और जो है ये OH और यहाँ जो है बिलो दी प्लेन आपका इपोक्साइड रिंग बन गया। बताइए अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या होगा, इसमें जो हमने ये डाल रखा है NaOH बेस डाल रखा है और ये रिएजेंट डाल रखा है, तो NaOH क्या काम करेगा, ये NaOH जो है इसमें OH माइनस इसके H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, OH माइनस इसके H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ आएगा आपका निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज का अटैक होगा इधर, और ये खुल जाएगा ऐसे। और अटैक कहाँ से होगा, क्योंकि ये बिलो दी प्लेन है, तो अटैक कहाँ से होगा, इधर अबोव दी प्लेन से होगा। तो आपके सामने जो कंडीशन आएगी कुछ इस तरह की आएगी, ध्यान से देखना कि भाई ये तो होगी हमारी ओपन, तो OH को मैंने लगा दिया ऐसे। दूसरा है हमारा ये, और यहाँ क्या है हमारा कि अटैक कहाँ से हुआ है, उसके अपोजिट डायरेक्शन से हुआ है, मतलब कुछ इस तरह से आपका अटैक हुआ है। क्लियर इतनी चीज। देखिएगा कि यहाँ तो ये तो हो गया ओपन, तो बिलो दी प्लेन था, तो बिलो दी प्लेन हमने लिख दिया। दूसरा यहाँ अटैक कहाँ से हुआ था, इसके अपोजिट डायरेक्शन से, मतलब ये बिलो दी प्लेन था, तो यहाँ अटैक कहाँ से होगा, अबोव दी प्लेन से अटैक हुआ। क्लियर इतनी चीज। बाद में क्या है कि PHS माइनस जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो आएगा, क्योंकि इसका H प्लस भी ये NaOH एक्सेप्ट कर लेगा। अब क्या होगा, ये जो S माइनस है इसका अटैक होगा इधर की साइड, और ये रिंग हमारी ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। आपने जो है वो इपोक्साइड रिंग का रिंग ओपनिंग पढ़ी ही होगी। उसमें क्या होता है, अगर आपकी बेसिक कंडीशन है तो लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है जो यहाँ कर रहा है, और एसिडिक कंडीशन होती तो यहाँ अटैक करती मोर सब्स्टिट्यूट साइड से। तो आप अटैक इसमें कहाँ होगा, इधर होगा, और आपकी जो है रिंग ओपन हो जाएगी, और आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा कि ये आपका बिलो दी प्लेन, फिर आपका ये जो है OH कहाँ लग जाएगा, यहाँ अबोव दी प्लेन लग जाएगा, उसके बाद ये, और इसमें जो है क्या लगेगा आपका SPH, और क्या लग जाएगा यहाँ SPH। तो इस तरह का कुछ आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो बोलिए आपको इतनी बात समझ में आ रही है जो भी बता रहा हूँ ये, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, एक एक मतलब लाइन सुनना, एक एक शब्द सुनना, तो ये आप करने में सक्षम हो जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई किस तरह का इसमें जो है बनना है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें भी आप कभी कंफ्यूज हो जाओ तो सेम आपको यहाँ से ही देखना है खड़े होके कि OH आपका कहाँ लगा हुआ है, लेफ्ट लगा हुआ है, OH आपका लेफ्ट लगा हुआ है, प्लस DIPT यूज करा है, तो OH लेफ्ट लगा हुआ आपको, तो प्लस RAW, यही आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। प्लस यूज हो रहा है और ये लेफ्ट लगा हुआ है, तो ये अबोव दी प्लेन का क्या होगा, बिलो दी प्लेन, तो इसका मतलब आपका जो है ये इपोक्साइड रिंग है आपको बिलो दी प्लेन लगा देनी है। बाकी आपको किसी से कुछ मतलब है नहीं, आपको सिंपल ये है लगा देना है यहाँ। भले ही हमारा प्रोडक्ट जो है
वो लेस बनेगा। प्रोडक्ट कम क्यों बनेगा? क्योंकि ये भी बिलो दी प्लेन बल्कि ग्रुप और बिलो दी प्लेन ही हमारा जो है इपोक्साइड रिंग बननी है, तो ये जो है कम बनेगा मात्रा में, बट प्रोडक्ट यही बनेगा। प्लस DIPT में लगेगा इसमें बिलो दी प्लेन ही इपोक्साइड रिंग, ध्यान रखना इस बात का, तो इसमें हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। चलिए भाई कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर के जैसे आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी कुछ और चीजें भी दे रखी हैं जो आप यहाँ समझ जाओगे। क्या दे रखा है ध्यान से देखिएगा। इस तरह से आपके सामने एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दे रखा है और ये आपके सामने रिएजेंट दे रखा है। तो पूछा है क्या इसमें बनेगा, एक्स बनाना है आपको, बाई, तो एक्स और बाई आपसे दोनों पूछ रखा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये बेस है। बेस क्या काम करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और यहाँ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज। अब यहाँ निगेटिव चार्ज आया तो निगेटिव चार्ज ये क्या बन गया आपका, फास्फोरस इलाइड, आपका फास्फोरस इलाइड ये बन रहा है। तो फास्फोरस इलाइड बन रहा है और कैसा है, निगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है। आपको पता है निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है तो क्या क्या होता है कि डबल बॉन्ड O, और जो है इसे किस में कन्वर्ट कर देता है, C डबल बॉन्ड C, इसमें कन्वर्ट कर देता है। बट अगर आपका फास्फोरस इलाइड जो है वो स्टेबल है तो आपकी एल्कीन जो बनेगी वो E बनेगी। और अगर आपको ध्यान हो कि फास्फोरस इलाइड अगर आपका स्टेबल नहीं है तो आपका जेड एल्कीन बनेगी, आपको ये ध्यान होगा। ये आपका जो है बिटिक रिएक्शन से आपको इतनी चीज पता चलेंगी। ये शुरू की बिटिक रिएक्शन है। तो आपको इलाइड जो बनाना है यहाँ, तो वो कैसा बनाना है, आपको ई वाला बनाना है, क्योंकि ये क्या है आपका स्टेबल इलाइड है। निगेटिव चार्ज यहाँ स्टेबल हुआ है रेजोनेंस में जाने की वजह से, तो आपका ई बनेगा। तो ई बनेगा तो आपके सामने कंडीशन कुछ इस तरह की आएगी कि देखो दो हो सकते थे कि ये, और आपको सामने ये लगा, और इसमें जो है फिर आपके सामने क्या हो सकता था कि COOET ये है एक, तो ये क्या है, E है, ये प्रोडक्ट हमारा E है, ये है E। दूसरा Z अगर बनता तो Z कैसा बनता, Z कुछ इस तरह से बनता कि ये है और यहाँ जो है COOET लगा हुआ है, ये आपका Z। तो कौन सा बनेगा इसमें, स्टेबल इलाइड में E बन जाएगा। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। चलिए भाई आगे चलते हैं। LiLH4 दे रखा है। LiLH4 करेगा क्या, तो यहाँ देखिएगा जरा, COO और ये OET है, ठीक। अब होगा क्या कि LiLH4 अपना H माइनस का अटैक करेगा इधर, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर और ये बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा। और COOH को भी LiLH4 रिड्यूस कर देता है और एंड में क्या बन जाएगा, यहाँ OH बन जाएगा। सबसे पहले क्या बना कि यहाँ जो है H का अटैक हुआ, ये H का ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बना, ये एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के बाद दोबारा से इसका H का अटैक होगा और ये क्या बन जाएगा, OH यहाँ बन जाएगा। मतलब आपके सामने अलाइलिक एल्कोहल बन जाएगा। आपके सामने क्या बन जाएगा, अलाइलिक एल्कोहल कुछ इस तरह से आपके सामने बन जाएगा। ये OH एलाइलिक एल्कोहल आपके सामने बन गया। पहली चीज तो आपको ये समझनी चाहिए, ये ऐसा लगा हुआ है OH या OH ऐसा लगा हुआ है, दोनों एक ही बात है, उससे आप कंफ्यूज मत होना। ये दोनों एक ही बात है कि ये ऐसा लगा हुआ है या फिर ऐसा लगा हुआ है। तो पहली चीज आपके सामने क्या बन गया, एलाइलिक एल्कोहल। कौन सा एलाइलिक एल्कोहल बना है आपका, ई वाला ई। तो आप देखना ये जेड दे रखा है, इसमें जेड दे रखा है तो इसे ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी जेड दे रखा है एलाइलिक एल्कोहल, ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब इन दोनों में से एक होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या दे रखा, -DET दे रखा है, सार प्लस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन -DET। अब -DET दे रखा है तो भाई क्या होगा, तो आपको तो एक ही चीज पता है, +RAW। और क्या दे रखा, माइनस दे रखा है। और OH देखिए किधर, अगर मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो OH है मेरा लेफ्ट, तो OH है लेफ्ट, तो भाई ये माइनस है, ये लेफ्ट, शुरू में ही दो चेंज हो गए तो तीसरा चेंज होगा ही नहीं, मतलब कहाँ लगेगा, अबोव दी प्लेन। तो भाई हमारा जो है आंसर में क्या आएगा, अबोव दी प्लेन। तो इपॉक्साइड रिंग कहाँ लगेगी, अबोव दी प्लेन, ए वाला आंसर हो जाएगा, बी वाला भी आंसर नहीं होगा, और इसमें आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे गेट में। कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए भाई इसमें करते हैं, तो ये आप देखिएगा थोड़ा, तो इसमें जो है ये OH है। अब आपके सामने 2 कंडीशन है, TBAF आपके सामने यहाँ दे रखा है, और जो है ये क्या करता है, H2SO4। तो इसमें होता क्या है, तो H2SO4 की हम अगर मैं यहाँ बात करूँ तो क्या करेगा, ये इलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। और H+ दे रखा है, H+ दे रखा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और आपका क्या होगा, इलिमिनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ H2SO4 की जगह अगर आपका कोई बेस होता, देखिएगा ये मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसमें 2 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। अगर सपोज करिए कोई बेस होता, तो क्या होता कि ये O- कुछ इस तरह से आ जाता। अब इसका जो इलिमिनेशन था वो इलिमिनेशन ना होकर कुछ इस तरह से होता कि हमें जो है इसे भी रोटेट करना पड़ता और ये भी अबोव दी प्लेन लाना पड़ता, SiMe3
और यहाँ जो है ये भी अबोव द प्लेन O माइनस, और ये O माइनस का अटैक होता इधर और इनके बीच में ये रिंग बनती, और इसमें जो है कैसा होता सिन इलिमिनेशन, इसमें होता सिन इलिमिनेशन। और इस वाले में क्या हो रहा है एंटी इलिमिनेशन हो रहा है। तो H2SO4 आया है तो एंटी इलिमिनेशन होगा, यहाँ H2SO4 आया है तो एंटी इलिमिनेशन होगा, ये ध्यान रखनी पहली चीज तो। और यहीं अगर कोई बेस दे देता तो कैसा होता सिन इलिमिनेशन होता। तो मतलब अगर आपका यहाँ ई एल्कीन बन रहा है तो वो जेड एल्कीन बनता, किस केस में बेस के केस में जेड एल्कीन बनता, और H2SO4 के केस में आपका ई एल्कीन बन रहा है। तो पहले तो दोनों जेड वाले ऑप्शन आपके कट जाएंगे। पहली बात तो आपको इतनी ही समझ में आ गई होगी। दूसरा TBAF जो आपको दे रखा है, इसे हटाने के लिए मेनली जो भी SI के कंपाउंड होते हैं वो जो है हटाने के लिए हम TBAF का यूज करते हैं। तो OH लग जाएगा, सिंपल आप इतना सोच लीजिए, यहाँ OH लग जाएगा, ना भी सोचोगे तो आपको यहाँ पता चल जाना चाहिए कि OH ही लग रहा है, तो OH बन गया। पहली चीज हमारी क्लियर होगी। दूसरा क्या हुआ, प्लस DET दे रखा है। प्लस DET दे रखा है, कैसे देखेंगे, वही आपको यहाँ खड़े होना है, OH को देखना है किधर है, तो ये OH आपके लेफ्ट आएगा, ये OH आपके लेफ्ट आएगा। तो प्लस DET, हमें तो एक ही चीज पता है प्लस RAW, प्लस वाला तो चेंज नहीं हुआ, ये चेंज हुआ, राइट से लेफ्ट आया, तो अब वो क्या ब्लो, तो आपका ब्लो लगेगा। ब्लो लगेगा मतलब ब्लो दी प्लेन आपकी जो है इपोक्साइड रिंग बनेगी, और ब्लो दी प्लेन इपोक्साइड रिंग बनेगी आपकी, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अप्रोच करना था। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कुछ इस तरह से दे रखा है, तो बताइए, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा भी चुका हूं, तो इसका जो है आप मुझे बताइए खुद से ही कि इसमें जो है क्या बनेगा। तो इसमें आपको प्लस DET दे रखा है, तो सबसे पहली चीज तो आपको यही ध्यान रखिए, प्लस DET दे रखा है और यहाँ खड़े हुए तो लेफ्ट है तो क्या बनेगा ब्लो दी प्लेन बनेगा, तो ये और ये होगा नहीं, तो ये होगा ब्लो दी प्लेन बनेगा। और सिर्फ ये आपको फिर मैं बता चुका हूं कि बेस दे रखा है तो इसका अटैक हुआ यहाँ, ये अबोव दी प्लेन, तो ये ब्लो दी प्लेन से अटैक होगा। तो इसमें आंसर कौन सा होगा आपका, बी वाला सिंपल आंसर हो जाएगा। डी भी नहीं हो सकता, डी में पता नहीं SPH इधर लगा रखा है जिसके लगने का कोई मतलब है नहीं। पूरा ये डिटेल से मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेट का है। तो क्या प्लस DET दे रखा है, तो प्लस DET आपको बता दोगे कि आपका कहाँ बनेगा। प्लस DET दे रखा है तो आपको इधर खड़े होकर तब देखोगे तो OH आएगा आपके लेफ्ट, OH आएगा आपके लेफ्ट आएगा। तो आपको तो एक ही चीज पता है प्लस RAW, प्लस वाला तो सेम यहाँ प्लस आई, और ये OH कहाँ है आपका लेफ्ट है, तो अबोव की जगह क्या हो जाएगा ब्लो दी प्लेन लगेगा, ब्लो दी प्लेन यहाँ अबोव की जगह यहाँ लग जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, डी वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा। देखिए इसमें क्या हुआ कि मॉलिक्यूल को पलट दिया गया है, इसमें इसी मॉलिक्यूल को पलट दिया गया है, और तब आप मॉलिक्यूल पलटोगे तो अबोव दी प्लेन वाली चीज ब्लो दी प्लेन चली जाएगी और ब्लो दी प्लेन वाली चीज अबोव दी प्लेन चली जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर ये वाला होगा। क्लियर है। अब आप खुद ही देखिए इन क्वेश्चनों को करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। इन क्वेश्चन को करने में आपको बिल्कुल भी मतलब 1 मिनट से ज़्यादा तो लगेगा नहीं, और ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। चलिए भाई इसमें देखते हैं। तो पहली चीज़ देखिए, इसमें जो है आपके ये जो है इस तरह से आपको जो है ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है और फिर आपका OH दे रखा है। तो इसमें करना क्या है आपको कि LiLH4 क्या करता है, इसका रिडक्शन कर देता है ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में, आपने ये पढ़ा हुआ होगा। और कैसा आपका डबल बॉन्ड बनता है, तो इसके सामने देखिए क्या दे रखा है आपको, Z दे रखा है, ये दोनों Z दे रखे, तो Z इसमें कभी नहीं बनता, अगर आपने पढ़ा हो तो E बनता है। E आपकी जो है वो एल्कीन बनती है, E एल्कीन आपकी बनती है अलाइल एल्कोहल में, आप ध्यान रखना। तो E एल्कीन बनती है रिडक्शन कराने पर, तो इसका मतलब आंसर या तो ये हो सकता है या आंसर ये हो सकता है। ठीक है, पहली चीज तो हमने ये बना ली। दूसरा इसमें थोड़ा लगा लेना ये OH, ठीक है, और ये वाला OH यहाँ से हटा लेना, अब ज़्यादा क्वेश्चन इजी होगा, अब मतलब थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट सही होगा। अब ये है, ये भी डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ, ये भी यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग होगी टाइप होने में। अब इसमें देखिएगा कि आपका क्या आंसर होगा। तो इसमें हमें पता है क्या दे रखा है भाई, हमें इधर खड़े होना है, और हमें पता चल गया कि OH किधर लगा हुआ है, आपका राइट लगा हुआ है, OH जो है आपका राइट लगा हुआ है, और प्लस DET दे रखा है, तो RAW सब कुछ सिंपल है, प्लस भी दे रखा है, राइट भी लगा हुआ, तो अबोव दी प्लेन बनेगा। अबोव दी प्लेन कौन से वाले में दे रखा है, अबोव दी प्लेन चूंकि इन दोनों में ही दे रखा है, और इसमें क्या है, अच्छा तो अबोव दी प्लेन मतलब इसमें इधर भी इपॉक्सीडेशन करा रखा है और इसमें इधर नहीं करा रखा डबल बॉन्ड, तो आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, क्योंकि डबल हमेशा आपको पता है कि अलाइलिक पोजीशन OH की अलाइलिक पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड आपका बनेगा, तो आंसर आपका सी वाला इसमें हो जाएगा। थोड़ा आपको इस तरह से अप्रोच ये क्वेश्चन को करना है। अब ऐसे इसमें आप भी इसमें बड़े ही इजीली कर सकते हो, सिंपल आपको सब कुछ दे रखा है, तो इसमें -DIPT दे रखा है, और यहाँ खड़ा हूँ तो मैं कहाँ देखता हूँ OH को, राइट देखता हूँ,
तो और मुझे तो एक ही चीज़ पता है, प्लस का RAW, तो इसमें माइनस दे रखा है और राइट दे रखा है, तो कहाँ बनेगा, एक तो चेंज होगा नहीं, तो आर्क तो सेम है, तो यहाँ ब्लो, तो बिलो दी प्लेन जो है आपकी इपोक्साइड रिंग बन जाएगी। पहली चीज़ तो यही है, तो बिलो दी प्लेन इसमें आपको इपोक्साइड रिंग बनानी है। तो बिलो दी प्लेन वाले ही आंसर होंगे, ये और ये वाले। अच्छा, इसमें पूछा है एक्स और वाई। अच्छा, एक्स और वाई आपसे पूछा है, क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, एक्स और वाई नहीं दे रखे। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। तो इसमें पहली चीज तो आपका ये आंसर होंगे, ये आंसर नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर मैं इसमें कहूं मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट एक्स तो हमें बन गया, वाई हमें मेजर देखना है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो मुझे एक बात बताइएगा कि इसमें जो है मेजर प्रोडक्ट देखने के लिए मुझे क्या करना होगा कि अगर मेरा इपोक्साइड रिंग बिलो दी प्लेन लगी हुई है तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका अबोव दी प्लेन होना चाहिए, अबोव दी प्लेन इसमें होना चाहिए। तो इन दोनों में ये रहने दीजिए। इसमें मैं मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा मेजर बनेगा दोनों में, तो दोनों ही सेम है, दोनों नहीं, ये तो बन ही नहीं रहा। इन दोनों में अगर मैं मेजर की बात करूँ, इन दोनों में मैं अगर मेजर की बात करूँ तो कौन सा मेजर बनेगा, ये काट दीजिए, थोड़ा क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा हो रहा है। तो इन दोनों में कौन सा मेजर बनेगा, तो देखिए इन दोनों में जो आपका मेजर बनेगा वो आपका जो है ये वाला मेजर बनेगा, ये वाला, क्योंकि इसमें क्या है, अब बिलो दी प्लेन इपोक्साइड रिंग लगी हुई है, ये अबोव दी प्लेन है, तो कोई स्ट्रिक हिंड्रेंस नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ आपको समझने की, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो रखा है। तो ये क्वेश्चन भी आप बड़े इजीली कर लोगे, तो इसे आप सभी ट्राई करिए। तो इसे ट्राई करने से आपको पता चल जाएगा, अभी यहीं लिख के आप ट्राई करना, लेक्चर देखते देखते ही वीडियो पॉज कर लेना और आप ट्राई करना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट आज की क्लास का समझ में आया भी है या नहीं। आज की क्लास का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं, तो आप इस क्वेश्चन को करके देखिए। अगर आप इसे कर लेते हो 1 मिनट के अंदर, तो आप समझिए आपका वीडियो देखना ये सफल हुआ और मेरा पढ़ाना भी सफल हुआ। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही। हम इसी तरह से जो है क्विक क्वेश्चन अप्रोच में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे जो आपके तुरंत देखते ही आप नंबर पा जाओ जिसमें। और ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, और इसमें आपको जो है बिल्कुल देखते ही आपको कर देना है कि भाई सिंपल, आपको यहाँ देखना है कि लेफ्ट है या राइट, फिर प्लस DT माइनस DT देखना है, फिर इसका आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैथकेम चैनल से आप जुड़ सकते हो, हमारे ऑनलाइन कोर्स आप परचेज कर सकते हो, जिसमें हमने पूरे डिटेल के साथ सारी चीज़ पढ़ाई हुई है। ठीक है।